Dear friends, today's topic is consumers equilibrium. आप जानते हैं कि हमने लास्ट जो लेसन दिया था वो भी था कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के ही, और उसमें हमने मार्जिनल यूटिलिटी भी उठाया था. तो दैट वाज वन कमोडिटी. उसमें एक कमोडिटी का हम ना लिए कि एक कंज्यूमर जो है उसका जो इक्विलिब्रियम है वो कहाँ स्ट्राइक कर सकता है, वो एक कमोडिटी में. उसमें हमने कमोडिटी एक्स लिया था और फिर मार्जिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट भी उसके साथ छेड़ दिया था हमने. नाउ द न्यू टॉपिक इज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम टू कमोडिटी केस. इसमें हमें दो कमोडिटी लेना है, दो कमोडिटी केस का. तो एज यू नो द कंज्यूमर wants maximum satisfaction. The point where he gets the maximum satisfaction is the point of equilibrium. He is having a given level of income. उसकी इनकम जो है वो गिवन है, उसकी लेवल ऑफ इनकम. प्राइस ऑफ कमोडिटी ये भी गिवन है. तीसरा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी. मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी ये भी दो, एक चीज भी दी. लेवल ऑफ इनकम है, प्राइस ऑफ कमोडिटी भी है, क्योंकि यहाँ टू कमोडिटीज है. लेट अस से कमोडिटी एक्स एंड वाई, दो कमोडिटीज है यहाँ. पहले मैंने कहा वन कमोडिटी केस जो था वहां सिर्फ हमने एक्स की बात की. यहाँ हम वाई की भी बात करते हैं, यानी दो कमोडिटीज है हमारे पास एक्स एंड वाई. तो जब दो कमोडिटीज हो उस वक्त वो अपना जो उसका इक्विलिब्रियम है वो कैसे करेगा. लेवल ऑफ इनकम दिया गया है, प्राइस ऑफ कमोडिटी जो है वो हमें मालूम है, एक्स का एक्स पर यूनिट क्या कीमत है, वाई पर यूनिट क्या कीमत है, ये हम अज्यूम करते हैं कि ये दिया गया है. एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, यानी मनी जो है उसका वर्थ जो है, यानी इसका जो पावर ऑफ सेटिस्फेक्शन है उसका वर्थ जो है मनी का वो दिया गया है. वर्थ ऑफ ए रुपी दिया गया है. दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी फॉर द कंज्यूमर. ये तीन चीजें हमें दी गई हैं. तो पहला वाला जो फर्स्ट केस था मार्जिनल यूटिलिटी एंड द कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम ऑफ इन कंसिडरेशन विद वन कमोडिटी केस, उसमें हमने कहा था कि MUX over PX is equal to MUM. ये हमें, अगर आप पीछे जाए और देखें, जब हमने वन कमोडिटी केस में कहा था तो हमने ये कहा था कि इसमें है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी. यानी जब हम यहाँ पहुंचे जहाँ हमें MUX और PX इज इक्वल टू MUM, इट इज वन कमोडिटी केस में जब हम इक्विलिब्रियम स्ट्राइक करते हैं तो तब ये हालत होती है कि MUX और PX इज इक्वल टू MUM, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी. यह मैंने कहा था आपको जब हमने वन कमोडिटी केस में पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था. अब जब हम दूसरी कमोडिटी की बात करें वाई की, तो यहाँ इट इज MUY, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई कमोडिटी डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी. ये दूसरे में हम दूसरी वाई कमोडिटी का केस जब हम लेंगे, marginal utility of x over marginal utility of price of x
मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, ये हमने पहले कहा था वन कमोडिटी केस में। दूसरे कमोडिटी जो थी उसमें है, लेट अस टेक द कमोडिटी वाई। तो वाई में है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वाई इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। तो उस वक्त ये इक्विलिब्रियम लेवल ये है। अब हम दोनों हम मिलाएंगे तो हम ऐसे कह सकते हैं, ये इट इज marginal utility of x or price of x, price of x is equal to marginal utility of commodity y or price of y, commodity y I mean, is equal to marginal utility of money। ये जब दो कमोडिटीज केस में होता है तो फिर हम इस तरीके से करते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई और प्राइस ऑफ वाई इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ये हम स्ट्राइक करते हैं यहाँ, जब ये कंडीशन हो तो हम कह सकते हैं कि दो कमोडिटी में तब इक्विलिब्रियम लेवल होती है। It's simple that a consumer is maximizing his satisfaction from commodity X and Y when a rupee worth of marginal utility MUX or PX or MUX or PY is the same for commodities X and Y. That is, this MUX or PX is equal to MUY or PX is equal to marginal utility of money। यानी इसके लिए जो marginal utility of money है, marginal utility of money मैंने पहले ही कहा, it is worth of a rupee। वर्थ, एक रुपी जो है एक कंज्यूमर के लिए उसकी वर्थ क्या है, उसकी कीमत क्या है, एक रुपी, वो एक रुपये में कितना सेटिस्फेक्शन, हाउ मच सेटिस्फेक्शन ही वांट्स टू गेट बाय स्पेंडिंग ए रुपी, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ रुपी इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई कमोडिटी और प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एम। ये हमने कहा था। हम ऐसा भी कर सकते हैं, MUX or MUY is equal to PX or PY. It is the ratio of the marginal utilities of X and Y to the ratio of their prices. It is the ratio of marginal utilities equal to the ratio of their prices. It is the ratio of marginal utilities to the ratio of prices। MUX or MUY marginal utility of X or MUY marginal utility of Y is equal to PX or PY price of X or price of X, that is the ratio of marginal utilities to the ratio of prices। This is where the equilibrium is struck। Let us draw a schedule where we can understand this consumer's equilibrium in case of two commodities। This is a schedule like this। It is commodity X, it is
It is marginal utility of X it is marginal utility of X. It is marginal utility of Y. Unit 1, 2, 3, 4 and 5. These are the 5 units of a commodity. Marginal utility of first unit is 25, then it is 20, then it is 15, then it is 10, then it is 0 of X. It is marginal utility of commodity Y. It is 30. It is 26. It is 15. It is 2 and it is 0. This is a schedule. We assumption जो है वो है PX price of X is equal to price of Y. ये हमारा assumption है is equal to T1 per unit. This is an assumption. Let us assume this. This is a schedule. आपके पास commodities है, आपके पास marginal utility of X भी है and marginal utility of Y भी है. तो हम suppose करेंगे कि consumer के पास he has to spend ₹6 on both the commodities of X and Y. ये इसको है. अब देखो जो पहला रुपया वो खर्च करेगा वो इस पर करेगा. पहला रुपया वो 30 पे खर्च करेगा. उस पहला रुपया करेगा जहां वो उसको 30 यूटिलिटी मिलेगी Y की, वो Y पे खर्च करेगा पहला रुपया. तो इसको यूटिलिटी जो मिलेगी वो मिलेगी 30. दूसरा रुपया भी वो Y पर ही खर्च करेगा, उसको मिलेगा 26. तीसरा रुपया वो खर्च करेगा X पे, उसको मिलेगा 25, क्योंकि उसको दो कमोडिटी पर खर्च करना है. अब देख रहे हैं वो कहाँ खर्च करेगा ताकि उसकी लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो वो बढ़ जाए. चौथी रुपये जो है वो खर्च करेगा कमोडिटी 2 पर X वाली, उसमें उसको 20 उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगा. और जो 5वीं रुपये है वो यहाँ खर्च कर सकता है, यहाँ भी खर्च कर सकता है, क्योंकि दोनों में इक्वल यूटिलिटीज है 15 एंड 50. तो 5वीं रुपये वो खर्च करेगा X पे और 6ठी भी करेगा Y पे, ऐसे करेगा. तो टोटल सेटिस्फेक्शन जो इसकी है वो ये है 5, 10, 15, 2, 3, 4, it is 30, 130 यूटिलिटीज. ये वो इसकी टोटल यूटिलिटी होगी. टोटल यूटिलिटी ये उसकी टोटल यूटिलिटी है MUX MUY. तो जहां इसकी MUX इज इक्वल टू ये अब कहाँ करेगा, ये इसका ये इक्विलिब्रियम कहाँ, इक्विलिब्रियम भी सेटिस्फाइड, इक्विलिब्रियम will be struck where MUX is equal to MUY. This is equilibrium level.
जहां MUX इज इक्वल टू MUY। दिस इज, यही हम एक डायग्राम के जरिए भी, क्योंकि ये 6 रुपये ही स्पेंडिंग 6 रुपीज, तो कंज्यूमर स्ट्राइक इज द इक्विवेलेंट व्हेन टोटल सेटिस्फेक्शन is maximized. It occurs when MUX is equal to MUY. Total satisfaction is maximized. Maximized satisfaction जो है वो इस लेवल पे है, इसको देखो यहाँ